आइए आज हम देखते हैं दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, पिछले भी टर्न पे मैंने बताया कि एक मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक पर अधिक आवेश है, दूसरे पर कम आवेश है, तो आवेश किस वस्तु से किस वस्तु में जाएगा यह उसके विभव पर डिपेंड करता है, और आवेश किस प्रकार का है इस पर भी डिपेंड करता है। सामान्यतया जो मूल फैक्ट है, जो मेन फंडा है, वह यह है कि धन आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ जाता है, या ऋण आवेश नीचे विभव से ऊंचे विभव की तरफ जाता है। ये चीज़ अगर ख्याल रहे तो फिर आगे ये बहुत आसान हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि कैसे। मान लीजिए कि दो चालक हैं, ए और बी। एक चालक है यह ए और दूसरा चालक है ये बी। इस पर इसकी चालक ए की धारिता C1 है, चालक बी की धारिता C2 है। चालक ए को Q1 आवेश दिया जाता है। सपोज दैट एक Q1 आवेश दिया गया। Q1 आवेश देते ही इसका विभव हो गया V1, और हम धन आवेश ही मान के चल रहे हैं, ऋण आवेश भी माना जा सकता है। फिलहाल हम हमारे कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए यही सही रहेगा। और इस पर Q2 आवेश देते हैं तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा V2। तो कैसे इसको लिखेंगे? लिखेंगे इसको, माना दो पृथक्कृत चालकों A व B पृथक्कृत, ये आधा क रहेगा। माना दो पृथक्कृत चालकों जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 तथा C2 हैं, कामा को Q1 तथा Q2 आवेश देने पर उनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं। Q1 तथा Q2 आवेश देने पर उनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं, हो जाते हैं। अतः क्या होगा? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, क्योंकि ये फार्मूला आपको पता है, Q इज इक्वल टू CV, ये फार्मूला है। अतः Q1 इज इक्वल टू C1 V1 तथा Q2 इज इक्वल टू C2 V2। अब आइए हम देखते हैं आवेश, इन दोनों को हम एक पतले चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। ये हमारा चालक A है, ये दूसरा चालक B है, A और B। इसको किसी पतले तार द्वारा जोड़ दिया गया। ये चालक तार है, चालक तार जोड़ते ही आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ जाने लगेगा। मान लीजिए धन आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ। मान लीजिए कि यहाँ पर V1 इज ग्रेटर देन V2 था, मान लीजिए
माना, मान करके हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर आवेश, धन आवेश ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ कुछ धन आवेश गए और तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों का विभव कितना ना हो जाए, v ना हो जाए, या दोनों का विभव जब तक बराबर ना हो जाए तब तक। ठीक वैसे ही इसको आपको बताया जा चुका है, जैसे एक गर्म वस्तु है, एक ठंडी वस्तु है, उन दोनों को एक पास रखेंगे तो दोनों में ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक कि उन दोनों का टेम्परेचर एक बराबर नहीं हो जाता है। ठीक वैसे ही ये भी है कि जब तक दोनों का विभव एक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक इसमें से धन या वस्तु ए में से या चालक ए में से धन आवेश बी में जाते रहेंगे। मान लीजिए कि इसमें से इस पर आवेश चले गए कुछ, तो इस पर जो आवेश की शेष मात्रा बची रह गई है Q1 प्राइम, और इस पर आवेश की जो मात्रा बची रही वह Q2 प्राइम। तो इस पर आप प्लस प्लस दे सकते हैं। एक बात और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शुरू में आवेश इन दोनों पर आवेश Q1 प्लस Q2 थे, और बाद में भी आवेश की Q1 प्राइम और Q2 प्राइम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वह भी Q1 प्लस Q2 के बराबर ही होंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी। तो यहाँ पर ये आपने निकाला कि इस पर Q1 = C1 V1, Q2 = C2 V2। अब यदि दोनों चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, यदि दोनों चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो धन आवेश का प्रवाह ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ तब तक होता रहेगा जब तक कि तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए, अर्थात समान हो जाए। जब तक कि दोनों, तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। ये सेंटेंस जरा देख लीजिएगा, ऐसे ही कहा जाता है, समान न हो जाए तब तक, यानी समान हो जाए कहने का मतलब ये है। ये अगर सेंटेंस आपको कहीं गड़बड़ लगेगा, मैं व्याकरण पर नहीं जा रहा हूँ। क्या है, नीचे धन आवेश का प्रवाह ऊंचे प्रवाह से नीचे विभव की तरफ तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान, तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। यहाँ पर आप लोग ग्रामर देख लीजिएगा, सही है कि नहीं सही है ग्रामर के दृष्टि से। फिलहाल तो समान न हो जाए, यहाँ का मतलब ये है कि दोनों का विभव जब समान हो जाएगा, मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ कि दोनों का विभव जब समान हो जाएगा तो आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा। तो यहाँ पर व्याकरण आप लोग देख लीजिएगा, तो दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए, अर्थात दोनों का विभव जब समान हो जाएगा तो ये वो आवेशों का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो जब विभव समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब उभयनिष्ठ, उसी को उभयनिष्ठ, समान विभव को उभयनिष्ठ विभव बोला जाता है। अब उभयनिष्ठ विभव
V इज इक्वल टू, यहाँ से निकालिएगा V इज इक्वल टू क्यू अपान सी, कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। लेकिन अभी आपने लिखा है Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, तो यहाँ से हो जाएगा V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। यह जो है उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, ये है जो हेडिंग दी गई थी कि उभयनिष्ठ विभव कितना होगा। तो उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब क्या करते हैं, अब ये लिखा जाएगा कि इस यहाँ पर Q1 और Q2 प्राइम निकाला जाए, Q1 प्राइम Q2 प्राइम निकाला जाए कि पुनर्वितरण के पश्चात यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों की मात्राएं Q1 प्राइम तथा Q2 प्राइम हो तो, यहाँ पर Q1 प्राइम है, Q इज इक्वल टू सी वी, Q1 इसकी धारिता आपको पता है C1 है, इसकी धारिता C2 है, धारिता बदलती नहीं है, तो C1 है, इसकी C2 है, तो Q1 प्राइम इज इक्वल टू C1 इंटू वी और Q2 प्राइम इज इक्वल टू C2 इंटू वी। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 प्राइम इज इक्वल टू C1 V तथा Q2 प्राइम इज इक्वल टू C2 V। इसको आप इक्वेशन के रूप में क्या लिखेंगे, या ऐसे भी लिख सकते, Q2 प्राइम इज इक्वल टू, ये दो फार्मूले हो गए डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के पश्चात जो है दोनों पर आवेशों की मात्राएं। अब क्या निकालेंगे, अब Q1 प्राइम अपान Q2 प्राइम इज इक्वल टू C1 अपान C2, अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में, धारिताओं के अनुपात में वितरित हो जाते हैं। ये तो दो चीज़ सीखे आप लोग कि उभयनिष्ठ विभव V के बारे में, Q1 प्राइम और Q2 प्राइम के बारे में। अब आइए देखते हैं कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यहाँ से कितना आवेश इस पर गया या इस पर इधर से कितना आवेश आया, स्थानांतरित आवेश की मात्रा को हम देखने का प्रयत्न करते हैं। ये इन फार्मूलों को आप लोग याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, या चलिए 2 है ये।
इसी हेडिंग के अंतर्गत ही चल रहा है, थोड़ा स्पेस अधिक मिलेगा, इस कारण हमने इसको भी इरेज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम लिखें हेडिंग कि आवेशों के स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, इसको बोला था क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि यहाँ स्थानांतरित आवेश बराबर, इस पर Q1 था, इस पर Q1 प्राइम हो गया, कम हो गया, बताया गया कि इधर से इधर की तरफ आवेश गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 माइनस Q1 प्राइम। अभी आपको लिखा गया था पहले Q1 इज इक्वल टू C1V1 और Q1 प्राइम इज इक्वल टू C1 इंटू V। जहाँ ये V उभयनिष्ठ विभव है, तो जब ये V उभयनिष्ठ विभव है तो आइए पहले हम उभयनिष्ठ विभव का ये वाला फार्मूला इसमें पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू V की ये वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा C1V1 माइनस C1 और इस V की वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। अब हम इसके नीचे इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे C1V1 मल्टीप्लाइड बाई C1 प्लस C2 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, तो ये माइनस रहेगा C1 स्क्वायर, C1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V2। अब क्या करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे, ओपन जब करेंगे तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 स्क्वायर V1 और प्लस C1 C2 V2। अब क्या करेंगे, और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये देखिए C1 स्क्वायर V1 और ये C1 स्क्वायर V1 गायब हो जाएगा। इन दोनों में यहाँ प्लस नहीं होगा, ये माइनस है तो माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम नेगेटिव साइन। इन दोनों में से C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो C1 C2 कॉमन लेते ही ये हो जाएगा V1 माइनस V2 और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। और स्थानांतरित आवेश आप इसको डेल्टा Q भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू, ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा का फार्मूला हो गया। आइए अब देखते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इधर से उधर चले जाते हैं तो उसमें कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। कैसे, आवेश इधर से इधर की तरफ होकर के जाएंगे तो इस तार से होकर जाएंगे, इस तार का अपना कुछ प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध के कारण जो इसमें करंट बहेगी तो इसमें ऊर्जा का ह्रास होगा। ये गर्म भी हो जाएगा तो उसमें ऊर्जा के रूप में भी कुछ ऊर्जा का ह्रास होगा। और कुछ ऊर्जा सपोज दैट गर्म होकर के और रक्त तप्त लाल हो गया, या प्रकाश के रूप में भी कभी कभी इन तारों को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है तो चिंगारी के रूप में भी
कुछ दिखाई देता है या कभी कभी कुछ आवाज़ भी आती है, तो ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, तमाम प्रकार की ऊर्जाएं हैं। शुरू में जब ये रहता है, दोनों अलग अलग रहते हैं, तो इन दोनों की ऊर्जा होती है और बाद में इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, इन दोनों की ऊर्जा को निकाला जाता है, तो पाया जाता है कि इसकी ऊर्जा अधिक है, इसकी ऊर्जा कम है, तो इसकी ऊर्जा में से इसकी ऊर्जा को घटा दिया जाता है, तो उतना ही लॉस होता है। ये आवेश जो एक तरफ से दूसरी तरफ इस तार के द्वारा जाते हैं उसमें, तो कैसे निकाला जाएगा आइए देखते हैं। जोड़ने से पहले या चालकों को जोड़ने से पहले, क्यों ये चल नहीं रहा है, पहले चालकों को तार से जोड़ने से पहले संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा, आप मान सकते हैं U इज इक्वल टू, यहाँ C1 है या V1 है, इसकी धारिता C1 है या V1, तो ये हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। चालक तार से जोड़ने के पश्चात या चालकों को तार से जोड़ने के पश्चात कुल स्थिति ऊर्जा, बच्चों U बराबर या U प्राइम लिखिए, U प्राइम इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दिया गया, इसकी धारिता C1 हाफ CV, फार्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो दोनों की तुल्य धारिता C1 प्लस C2 हो जाती है। दोनों को जोड़ दिया गया तो दोनों पर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 हो जाएंगे, लेकिन इसकी तुल्य धारिता Q1 प्लस Q2 कह लीजिए या Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हाफ दोनों को जोड़ने के पश्चात C के जगह पर हो जाएगा C1 प्लस C2 और V के जगह पर V ही रहेगा, दोनों का उभयनिष्ठ विभव V ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि यह उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव। तो अब यहाँ पर 1/2 C1 प्लस C2 और उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 और इसका करेंगे हम स्क्वायर। ये देखिए C1 प्लस C2 का नीचे स्क्वायर है और ये C1 प्लस C2 है, इससे जब ये कट होगा या जब इसको एक यहाँ से घटाएगा तो नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2। तो अगले स्टेप में जो है 1/2 ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर प्लस बटे हो जाएगा C1 प्लस C2। अब हम इसको इरेज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब हमको केवल ऊर्जा का ह्रास ही निकालना है, ऊर्जा का ह्रास। तो अब U में से U1 प्राइम को घटा देंगे, U में से U प्राइम को घटा देंगे तो ऊर्जा में ह्रास निकल आएगा। तो केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है अब, इसलिए अब हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं, हटाते हैं। अतः
ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में ह्रास डेल्टा U इज इक्वल टू U माइनस U प्राइम। तो आइए हम लोग इसको रखते हैं। द वैल्यू ऑफ U इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर और माइनस 1/2 C1V1 प्लस C2V2, ये इसका स्क्वायर करेंगे और अपान C1 प्लस C2। इन सभी में 1/2 है, वी मे टेक 1/2 कॉमन फ्रॉम हियर। तो ऐसा करता हूँ कि इसको आप लोग लिख चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है फिर लिख लिया जाता है बाद में, और नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, समझते हुए चलें ज़्यादा अच्छा है। नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस तरह से मैं नोट्स दे रहा हूँ कि आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कभी कभार एग्जाम में पूछा भी जाता है, इस आवेशों के पुनर्वितरण का आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास जो है कभी कभी एग्जाम में आता है। प्रूव दैट कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास इतना होगा, या इसको ज्ञात कीजिए कैसे होता है। तो इसको तैयार भी रखा जाता है, थ्योरेटिकली भी तैयार रखे रहना चाहिए। अब हमको ये कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए यहाँ पर बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लें और क्या करेंगे 1/2 यहाँ से भी निकल चुका, हर जगह से निकल चुका है, और नीचे है ये C1 प्लस C2। तो अब आप पहले इसको लिख लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान, ये हाफ नहीं रहेगा, C1 प्लस C2, ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब क्या करेंगे, आप इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1, इसको देख रहे हैं। अब इन दोनों का एलसीएम C1 प्लस C2 होगा 1/2 आइए C1 प्लस C2, 1 से जब डिवाइड करेंगे तो C1 प्लस C2 होगा, ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2 माइनस ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ये है C1। अब इसके आगे हम कैलकुलेट करते हैं, आइए 1/2। अब पहले हम इससे इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इससे इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी स्क्वायर करके सबको एक साथ लिखेंगे। हालांकि ये जगह कम है लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा और बड़ा करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ये C1V1 स्क्वायर में C1 से जब गुणा कीजिएगा, इसको मैं हटा दूं क्योंकि ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, बाद में इंक फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो ये हो जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, यहाँ पर भी C1 C2 V2 स्क्वायर, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो C1 C2 V2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। ये माइनस है, इसका जब स्क्वायर करेंगे माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के सभी माइनस हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, उसके पहले नेगेटिव साइन होगा तो यहीं पे लिख दें माइनस C1 स्क्वायर
V1 स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये यहाँ जब मल्टीप्लाई किया गया है बच्चों तो यहाँ V2 था पहले से, मैं लिखा नहीं। और इन दोनों के गुणनफल का दूना 2 टाइम्स -2 टाइम्स C1 C2 V1 V2। इस तरीके से ये ऊपर वाले को पूरा ओपन कर दिया तो ये हुआ अपान कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। अब आपको पता है कि ये इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। अब क्या होगा C1 C2 ये 3 बचे हुए हैं, 1 2 और 3। C1 C2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसको इधर से हमने बंद किया, ये हो जाएगा 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2। और ये हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर -2 V1 V2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 C1 C2। और इधर आप पा रहे हैं डेल्टा U इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी C1 C2 अपान C1 प्लस C2। और ये हो जाएगा V1 माइनस V2, या V2 माइनस V1 भी लिखा जा सकता है। A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दिखलाने के लिए यहाँ पर V1 डिफरेंस V2 लिख सकते हैं तो और बढ़िया रहेगा, या तो V2 में से V1 को घटाइए या V1 में से। कभी भी यह डेल्टा U जो होगा ये सदैव ही धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि C1 C2 धनात्मक है तो ये तो धन होगा ही होगा। V1 माइनस V2 यदि ऋणात्मक भी हुआ तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। डेल्टा U अर्थात लॉस इन एनर्जी या ऊर्जा में ह्रास धनात्मक है, अर्थात दोनों चालकों को जब तार से जोड़ेंगे तो सदैव ऊर्जा का ह्रास ही होगा। तो इसमें लिख देते हैं डेल्टा U धनात्मक है। लंबी भाषा बहुत लंबा हो जाएगा। डेल्टा U धनात्मक है अर्थात दोनों चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास ही होगा, सदैव ऊर्जा का ह्रास होगा। ऊर्जा का यह ह्रास ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में दिखाई देगा या बाहर आएगा। ठीक है, तो ये रहा डेल्टा U इज इक्वल टू इतना। लिख लेने दीजिए। डेल्टा उपरोक्त से स्पष्ट है कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर सदैव धनात्मक होने के कारण ऊर्जा में ह्रास सदैव धनात्मक, ऊर्जा में ह्रास सदैव धनात्मक होगा, अर्थात सदैव ऊर्जा में ह्रास होगा। कभी कभी ऊर्जा, प्रकाश, चिंगारी इसको कहते हैं, कामा, ध्वनि इत्यादि के रूप में भी क्षय होती है।
इत्यादि के रूप में भी क्षय होती है। इस फार्मूले को याद किए रहना बहुत आवश्यक है। कहीं यदि कोई सारा डाटा दिया रहता है, सीधे उसमें वैल्यू पुट करके हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या लॉस इन एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ज्ञात कर लेते हैं। आज इतना ही। शेष जो है अगले टर्न पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको संधारित्र के बारे में बताऊँ, संधारित्र के बारे में पढ़ाऊँ। और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सभी वीडियोज़ को शुरू से देखिए और अंत तक। किसी भी चैप्टर के वीडियोज़ को अगर समझना चाहते हैं तो शुरू से देखिए और अंत तक के वीडियोज़ को देखते जाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप समझे कि बीच से कहीं से उठा करके और पढ़ करके समझ लें तो एक चांसेस है कि आप समझ सकते हैं कब, जबकि पहले से कहीं पढ़े हों या आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हों, तब तो आप समझ लेंगे। लेकिन आप पढ़ने में यदि कमज़ोर होंगे तो हो सकता है कि मैं जो लिख रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्रमबद्ध तरीके से इसको लिखते जाइए और नोट्स भी बनाते जाइए। इसके बाद अभी जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो मैं न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराता हूँ। हमारे एक बार न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराने को देख करके फिर आप इसे देख करके न्यूमेरिकल्स को नहीं सॉल्व करना चाहिए। एक बार देख लिया, कभी देख लिया, बाद में किताब उठाइए और अपने स्वयं सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये आपकी अपनी मेहनत है जो रंग लाएगी। हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप मेहनत करेंगे। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो मेरी मेहनत का कुछ नहीं। हम लोग तो ये है कि ठीक है पढ़ाते रहे हैं, कुछ आपको समझाने की दृष्टि से बताया जा रहा है तो आप लोग समझिए और हम लोगों के ज्ञान का लाभ उठाइए। बस यही कहना चाहेंगे। शेष अगले वीडियोज़ में।